ये घटना जो घट गई सुनील साहब, वो जैन स्ट्रीट वाली है। एक बड़ी चर्चा का विषय और बहुत कुछ हुआ उसके अंदर, हम सब उस कहानी से अवगत हैं। क्या इसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मार्केट पर आएगा? देखिए, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इनफैक्ट पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि एक रेगुलेटर की जो एक ओवरसाइट है वो बहुत मजबूत सामने निकली है कि कोई भी आके मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, हम उसको पकड़ेंगे और सख्त कार्रवाई भी लेंगे। तो कॉन्फिडेंस इससे बाकी रेगुलर प्लेयर्स जो मैनिपुलेट नहीं करते, क्योंकि हु आर द पीपल हु सफर, हमने बताया कि रिटेल सफर किया क्योंकि 90% ऑफ रिटेल एफ एंड ट्रेड्स लॉस में थी और इन्होंने 43,000 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर्स ऑप्शन ने बना दिया। तो फोकस रिटेल, बट अदर इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हु आर द काउंटर पार्टी टू जेन स्ट्रीट, उनको भी नुकसान हुआ होगा। तो नेचुरली कोई किसी को भी एक मैनिपुलेटिव ट्रेडर, राइट, से नुकसान ही होता है। तो उस मैनिपुलेशन को डिस्कवर करना और एक्ट करना, सख्त कार्रवाई लेना, आई थिंक इट स्पीक्स वेरी स्ट्रांगली अबाउट आवर रेगुलेटर। नंबर टू, रिटेल को भी इनिशियली एक झटका लगेगा, मगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे रिटेल निवेशक को भी कॉन्फिडेंस आएगी कि रेगुलेटर इज देयर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैल प्रैक्टिस। अब ऑलवेज द हाउस विंस, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ऑलवेज विल बी ऑन द अपर हैंड वर्सेस रिटेल, वो तो पता है, मगर एटलीस्ट मैनिपुलेशन और ऐसी ये चीज नहीं करेंगे ना। तो आई थिंक ये ओवरऑल एक ओवरऑल एफआई है इसको, बाकी भी जो मैनिपुलेट करते रहेंगे। देखिए, ऐसा नहीं कि खाली जेन स्ट्रीट एक मैनिपुलेटर था, शायद वो सबसे बड़ा वाला था, बट छोटे छोटे मैनिपुलेटर्स भी रहे होंगे। अब उनकी आंखों भी लगेगी, अरे भैया इंडिया से ऐसा खिलवाड़ नहीं करना है। तो ये मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव और स्ट्रांग स्टेप है जो हमने क्लियर दिया है। तो इसका एक डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट, क्योंकि हमारे मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग, मैनिपुलेशन और लो लिक्विडिटी। अब एज अ डेवलप्ड मार्केट हम प्रोग्रेस करते हैं, हमें सभी चीजों को एड्रेस करना चाहिए। तो एक तो एसईसी की तरह स्ट्रांग एक्शन लेना, बट दूसरी बात लिक्विडिटी इंप्रूव करना, और उसी पे एक इम्पैक्ट आ सकता है इस चीज में से, क्योंकि जेन स्ट्रीट एक तरफ मैनिपुलेट कर रही थी, दूसरी तरफ मार्केट को एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी थी। अब वो नहीं रहेंगे इनके आंखों से, तो नेचुरली आपको वो एक लिक्विडिटी का थोड़ा शॉर्टफॉल मार्केट में दिखेगा, जिसके कारण थोड़ी सुधार आएगी मार्केट पार्टिसिपेंट्स में कि किस तरह के एक्सपोजर्स ले, क्योंकि उतना डीप इक्विटी अगर लिक्विडिटी कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है काउंटर पार्टी, तो नेचुरली वॉल्यूम थोड़े गिर सकते हैं। तो इट बी अ इन दैट सेंस अ हेल्दियर मार्केट, पर शायद वॉल्यूम्स थोड़े डाउन लेवल पे रहेंगे कुछ दिन के लिए। पंकज जी से सवाल लेता हूं सर। डेफिनेटली थोड़े से जो कैपिटल मार्केट्स रिलेटेड या इंटेंसिव शेयर्स थे, उन पे इसका सीधा इम्पैक्ट आज तो आया, लेकिन आप इस चीज को, जैसे सुनील जी का एक अपना नजरिया है इस पे, कैसे देखते हैं? देखो, इसमें कुछ एक तत्व मैं सामने रखना चाहूंगा। एक तो जिस तरह की ये मैनिपुलेशन हो रही थी, आई थिंक दिस वाज अ ओपन सीक्रेट। ठीक है, शायद लोगों को आइडेंटिटीज का आभास नहीं था कि कौन सी आइडेंटिटी सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा कर रही है, कौन सी कम कर रही है। एंड आई थिंक जेन स्ट्रीट इज नॉट द ओनली वन which is following these kind of we may use word malpractice or whatever you may do. I think छोटे बड़े जेन स्ट्रीट जैसे बहुत सारे मार्केट के अंदर रहेंगे, और इसके अंदर कितना एलिमेंट उनकी तरफ से हैगा, कितना एलिमेंट नेगेटिव ऑफेंस की तरफ से है, कितना एलिमेंट मैल प्रैक्टिस का है, कितना एलिमेंट आई थिंक जो एक हमारा रिटेल निवेशक है जो पिछले 2-3 साल में एक जो जिसे अगर हम क्रूडली पुट अप करें एक हाई रिस्क हाई गेन कैसीनो काइंड ऑफ गेम, जो एक वन डे ऑप्शंस, और उसके अंदर जिस तरह से एग्रेसिवली सेबी ने एंड एनएससी बीएससी ने भी जिस तरह के ऑप्शंस डेली वीकली इंट्रोड्यूस की थी पिछले 2-3 साल में, आई थिंक बहुत सारी चीजें थी। बट डेफिनेटली आई थिंक विद काइंड ऑफ डीप पॉकेट्स प्रोप्राइटरी पीपल लाइक जेन स्ट्रीट और भी जो हेज फंड्स हैं जो है, आई थिंक इट वाज ऑलवेज अ इजी गेम फॉर देम, इट वाज ऑलवेज अ इजी गेम फॉर देम। और मेरे को नहीं लगता कि जेन स्ट्रीट इज द ओनली वन है, ऐसे बहुत सारे और भी हेज फंड्स हैं छोटे बड़े जो मार्केट में इस तरह की मैल प्रैक्टिस से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट गेम। अगर आई थिंक जिसके पास ब्रॉडर डीप पॉकेट्स है, जिसके पास एक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, एडवांटेज ऑफ बेस्ट ऑफ मैन पावर है, बेस्ट ऑफ ब्रेन है, आई थिंक उसके लिए एक बहुत मुश्किल गेम नहीं है। अगर हम अपने बैंक निफ्टी की भी बात करें जिसके अंदर जो सेबी ने डिटेल रिपोर्ट दिया, आई हैव नॉट बीन एबल टू
read the full report, but I've been told कि it's a very enlightening, detailed report and everybody should read that report. कि जिस तरह के बैंक निफ्टी में मैल प्रैक्टिस हुई है, बहुत डिफिकल्ट गेम नहीं है. वी ऑलवेज नो कि जो 4-5 बड़े बैंक के काउंटर्स हैंगे, जिस तरह की वेटेज उसके अंदर है, उसके अंदर एक कैश में एक वन साइडेड पोजीशन बनाई जाए और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में दूसरी साइड पोजीशन बनाई जाए विद मनी पावर यू हैव एंड इट्स नॉट ऑल दैट डिफिकल्ट अगेन. तो हमारे को लगता है कि जो सेबी ने कदम उठाया, डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ वेरी bold decision which they have taken, very aggressive decision they have taken. I think I am fully with that and ऐसे और भी मेरे को लगता है कि जो एक कुछ एक हेज फंड जैसे होंगे जिनके साथ सेबी ने कदम उठाए होंगे या जिनको वार्निंग दी गई होगी. सो आई थिंक एज अ हेल्थ ऑफ द मार्केट डेफिनेटली आई थिंक इट्स स्टेप इन राइट डायरेक्शन. थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ी बहुत एफआई की तरफ से जैसे कि हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर और आए, मतलब देयर कुड बी सम काइंड ऑफ काउंटर मेजर्स, रिपल्सिव मेजर्स टेकन बाय एफआईज, बट मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई डीपर नेगेटिव इफेक्ट इसका आएगा. आई थिंक अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, डेफिनेटली मार्केट्स क्लीन होंगी, मार्केट्स और हेल्दी होंगी एंड आई थिंक सेबी शुड बी मोर विजिलेंट टू दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस. और हम रिटेल निवेशक को भी आई थिंक काफी और एनलाइटन करने की जरूरत है, काफी और कैंपेन करने की जरूरत है कि ट्राई टू नॉट प्ले दैट कैसीनो काइंड ऑफ गेम. और जो बार बार सेबी कह रहा है कि 90 to 92% लूजर होते हैं रिटेल इसमें एंड ओनली 7-8% आर विनर, आई थिंक दैट्स एब्सोल्यूट फैक्ट. सुदीप साहब, काफ़ी सारे आज मैं सोशल मीडिया पर भी इस पूरी घटना पर जेन स्ट्रीट वाली पे कमेंट देख रहा हूँ. लोग अलग अलग वीडियो बना रहे हैं, वो रिटेल इन्वेस्टर की बात हो रही, जो अभी अभी पंकज जी ने आखिरी में जहाँ अपनी बात समाप्त की. क्या वाकई ऐसी घटनाओं से थोड़ा सा विश्वास हिलता है और फिर उसे रिगेन करने में थोड़ा वक्त लगता है? ये जैसे सुनील जी कह रहे थे कि ये एक अच्छा स्टेप है, रिटेल इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आएगा कि सेबी कुछ दिन से कह रहा है कि 90% प्लस रिटेल इन्वेस्टर्स हैव बीन लूजिंग मनी and only a handful of people make money. This statement was made by SEBI repeatedly, and now they have found out the root cause of that issue and have tried to address the issue. तो मैं तो ये मानूंगा कि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कॉन्फिडेंस लाने की काम करेगा. हाँ, शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली रिटेल निवेशक को लगेगा कि उनका लॉस का कारण ये मैनिपुलेशन है. एक दूसरा मुद्दा मैं यहाँ पे लाना चाहूंगा कि मैनिपुलेशन तो जरूर है, पर ये मुझे तो लगता है ये लीगल मैनिपुलेशन है. कोई ऐसी रुकावट नहीं था कि आपको ऑप्शन नहीं बेच पाओगे या कैश मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाओगे, ऐसा कहीं कोई रुकावट नहीं था. बात ये था कि उनको वार्निंग दिया गया था. वार्निंग देने के बावजूद दे कंटिन्यूड एंड मेड ऑब्सीन प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर. सो इसमें अभी भी बहुत कुछ समझना जानना बाकी है. कैसे कैसे ये मैटर आगे प्रोग्रेस करता है देखना पड़ेगा, क्योंकि एक आर्गुमेंट तो जरूर रहेगा जेन स्ट्रीट के तरफ से कि दे डिड नथिंग इलीगल. They followed the law. They bought shares. They sold options. They did whatever they did, and there was no prohibition on that. Of course, they were warned of not doing these manipulative trades, which they did flout. तो वो बात सही है. और एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे मैं रेज करना चाहूंगा, जो कि आगे चल के जरूर उस पर ध्यान देना पड़ेगा, एंड आई एम श्योर देंगे. ये इंडेक्स में थोड़ा फ्लॉ या आप कहेंगे डेफिसिट और डेफिशिएंसी ये जरूर देखने को मिल गया कि 2 शेयर बैंक निफ्टी में ज्यादातर काम हुआ और सारा मैनिपुलेशन बैंक निफ्टी, एटलीस्ट जो सेबी के रिपोर्ट में आया है, बैंक निफ्टी को लेके किया गया है. और बैंक निफ्टी में 2 शेयर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इनका वेट लगभग 50% प्लस है. तो अगर आप ये 2 शेयर में आप कैश मार्केट में या और कहीं काम करते हो तो बहुत इजी हो जाता है ये इंडेक्स को मैनिपुलेट करना, निफ्टी को मैनिपुलेट करना. तो मुझे तो लगता है कि इंडेक्स जो प्रोवाइडर्स है, दे विल हैव टू रीथिंक एंड रीबैलेंस दिस एंटायर बैंक निफ्टी थिंग. सो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा मुझे साफ दिख रहा है जिस पे जरूर काम होना चाहिए फ्यूचर में, ये जैसे ऐसे इंसिडेंट ना हो उसके लिए. जी हाँ, सीएनबीसी, मैं दर्शकों के लिए बताऊं कि सीएनबीसी आवाज़ ने भी लगातार इस मुद्दे को बहुत बढ़ चढ़ के, तकरीबन साल भर से ये बिट्स एंड पीसेस में हम उठाते रहे हैं, बार बार इस चीज़ को
नॉक किया है सेबी को। एक अच्छी बात है कि सेबी इतने हार्ड एक्शन के साथ इस पर आई है। सीएनबीसी आवाज़ ने बाकायदा इसके लिए मुहिम चलाई थी, उसका असर भी हुआ है और रिटेल निवेशकों के हक के लिए लगातार हम बात करते भी रहते हैं। इनफैक्ट अभिषेक, सेबी ने कई समय इसको रिकॉग्नाइज नहीं भी किया कि हाँ ऐसी चीज़ है, लेकिन अब एक्शन में आया है, अब एक इम्पैक्ट हुआ है। पंकज जी कह रहे थे ऐसा अकेला मामला नहीं है, ऐसे और भी निकल सकते हैं, तो क्या इस तरह की संभावना है कि आगे ऐसे और भी एक्शन होते हुए दिखेंगे सेबी की तरफ से? देखिए, सेबी जो है वो हमेशा ही प्रोएक्टिव रही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऑल ऑफ अ सडन आज हमने पहली बार कुछ इंडियन मार्केट में ऐसा होते हुए देखा है। हमारे मार्केट्स में ऐसे पास के कई इंसिडेंसेस हैं, कुछ फेमस भी है जिनके ऊपर कुछ सीरियस भी बन चुके हैं, जहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई है। बट अच्छी बात ये होती है कि हमेशा सेबी जो है, वो बहुत ही राइट साइड में उनकी जो डायरेक्शन होती है, वो करते हैं इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक वो प्रेसिडेंट बनाते हैं ताकि कोई दूसरी बार इस तरह की हरकतें नहीं कर सके। दूसरी बात ये है कि अगर हम सेबी के कुछ पास्ट एक्शन पॉइंट्स को देखें जहाँ उन्होंने कंसर्न बार-बार जताया है, जैसे एल्गो ट्रेडिंग की बात हो रही है, क्रॉस मार्जिन आर्बिट्राज की बात हो रही है, पी नोट स्ट्रक्चर की हम बात कर लें, तो ये जो चीज़ें हैं ये ग्रे एरिया है और सेबी चाह रहा है कि कैसे न कैसे वो इसको कम करते चले जाए या नामुमकिन कर दें, ताकि मार्केट जो है वो एक क्लीन मार्केट रहे। हमारे इंडियन मार्केट की इंटीग्रिटी जो है वो एक हाईएस्ट लेवल पे हो और ट्रांसपेरेंसी जो है वो हाईएस्ट लेवल पे हो, जिसकी वजह से ही हम बाहर के कैपिटल को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जितने भी स्टेप्स हैं, ये जैसे कि हमारे पैनल पे सभी ने कहा है कि ये बिल्कुल राइट डायरेक्शन है। हालाँकि इसमें एक हिदायत ज़रूर मैं देना चाहूँगा आपके दर्शकों को और रिटेल इन्वेस्टरों को कि इससे दूर ही रहे तो बेटर है। एफएनओ नहीं मेंट है जो है रेगुलर वे में वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, ज़्यादातर आपको कैश के मार्केट में रह के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। ये सब जो शॉर्ट टर्म के मैकेनिज़्म है, ये कहीं पे भी कभी भी किसी को जो है हेल्प नहीं करती है। एंड अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह के मैल प्रैक्टिसेज़ आते हैं, तो और ही रिटेल इन्वेस्टर जो है फिर वो मार्केट्स को एक्चुअली आके ब्लेम करते हैं कि मार्केट में हमारा ट्रस्ट खत्म हो गया। मगर कहीं न कहीं हमें ये भी समझना चाहिए कि ये वो टूल नहीं है, जिससे वेल्थ क्रिएशन हो सकती है और पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट है कि ये ऐसा कहीं पे भी प्रूव नहीं हुआ है। सो इसके रीज़न्स अलग हैं कि व्हाई एफएनओ एक्सिस्ट, व्हाट इज़ द थिंग, बट अगर सुंदर शब्दों में और सिंपल शब्दों में ये कहा जाए, तो इसे दूर रहना चाहिए और जहाँ तक सेबी की बात है, वो प्रोएक्टिव है। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आगे भी हमें कुछ ऐसा और अनाउंसमेंट देखने को मिले, बट ये पार्ट ऑफ द मार्केट है, इट्स अ गुड थिंग व्हिच इज़ हैपनिंग। शॉर्ट टर्म के अंदर में एज़ यूजुअल कुछ भी झटका लगता है तो मार्केट में ज़रूर वो दिखता ही है। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा ही ये एक अच्छा स्टेप होता है। And of course, as a firm, we are also supported with that. जी, तो चलिए हम भी यही कहते हैं कि सभी जो मार्केट की तरक्की चाहते हैं सही अर्थों में, चाहे जो विशेषज्ञ इस समय आप जिन्हें सुन रहे हो, सीएनबीसी आवाज़ जो हमेशा आपके हक की बात करता है, रिटेल निवेशक जो भी सुन रहे हैं और सेबी भी, क्योंकि वो बना ही आपकी रक्षा के लिए इस तरह के काम हमेशा होते हुए आपको नजर आएंगे। खैर